नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और इस समय हम हिंद्री में मौजूद हैं और आपको बता दें कि रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ हिंद्री प्रभारी यशवीर राणा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो रोहतक में 25 सितंबर को रैली होने वाली है वो कितनी बड़ी होगी और क्या क्या तैयारी है, उसको लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है। सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी का आपका स्वागत है। मैं भी आपके चैनल के स्वागत करता हूं। आज हम विशेष तौर पर अपने गाड़ियों की ड्यूटी लगाने के लिए आए थे और एक प्रोग्राम हमने संगोआ में किया है जिसमें कई हमारे जो वर्कर बीजेपी के थे वो हमारे साथ कम से कम 25-30 अच्छे वर्कर, उनके जो प्रधान वगैरह भी रह चुके थे, उन्होंने हमारी पार्टी ग्रहण की है। और 25 तारीख की तैयारियों के उपलक्ष्य में लोगों को जो उत्साह देखा गया, जिन जिन के पास गाड़ियां नहीं हैं अपनी और हमारा वर्कर है प्यारा है, मैं और प्रधान जी पूरे हल्के में घर घर जाकर हम ये कह रहे हैं आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी हम उपलब्ध करा देंगे, आप 3-4 इकट्ठे होकर गाड़ी ले जाना। ऐसे भी कई हमारे वर्कर हैं, कोई वंचित ना रह जाए। रैली का इतना उत्साह है कि इस देश की और प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगी रैली। हमारे बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस रैली में नहीं हैं, उनकी गैरहाजिरी में भाई अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में आज रैली हो रही है। भाई अभय सिंह चौटाला जी के साथ पूरे सराउंडिंग रोहतक जितना हुड्डा गढ़ का लो, उसको हुड्डा गढ़ के जितने उनके अपने आदमी थे, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लीडर, हुड्डा साहब को छोड़कर उनकी खरी खोटी जो कह रहे हैं वो देखो उनको पता है क्या बात है। वो हमारी पार्टी के अंदर बड़े उत्साह के अंदर आ रहे हैं और वहीं से रैली बहुत तकड़ी, वहीं से जो गैदरिंग होगी और यहाँ की गैदरिंग तो शोभा बढ़ाएंगे हम। यहाँ से करीब करीब हम एक हल्का, हमारे 5 हल्के हैं, हम 5 हल्कों में से 250 और 300 गाड़ी एक हल्के से निकलेगी और वहाँ तिल गिरने को जगह नहीं मिलेगी और रोहतक के सराउंडिंग चारों तरफ 25-30 किलोमीटर तक पैर धरने को जगह नहीं मिलेगी। रैली स्थल की तो आप बात ही छोड़ो। अभय सिंह चौटाला ने विशेष वहाँ निरीक्षण करके बराबर में भी और पीछे भी टेंट को बढ़ाया तो है, लेकिन इतने जो उनके प्यारे हैं, इतने चहेते हैं, उस रैली में वहाँ इतना स्थान है कि वहाँ तिल गिरने पे आप जगह नहीं आपको मिलेगी। और लोगों के अंदर उत्साह इतना है, आने वाले टाइम में इन जो बीजेपी की जो निराशा है लोगों के अंदर, जैसे कह रहे हैं हम ये लाडो लक्ष्मी योजना चलाएंगे, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, लाख से नीचे जिसकी होगी उसको देंगे। एक पोर्टल छोड़ दिया गया है, 80% लोग गांव में बेचारे अनपढ़ हैं, पता नहीं कितने पोर्टल इन्होंने छोड़ दिए हैं, लोग इसमें सारे मतलब इधर उधर होकर रह जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार पेंशन बनाई थी, वो आज 3000 रुपये दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने ही विधानसभा में बात उठाकर उसको 3000 किया है, अन्यथा उसको महंगाई भत्ते के हिसाब से लगाया जा सके तो वो पेंशन आज 10,000 रुपये होनी चाहिए थी। हमारे नेता ये कहते हैं कि पेंशन बढ़ाने की बजाय इन्हें 8 लाख पेंशन तो पिछली काट दी। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके मकान का प्लास्टर हुआ है, उनके अंदर कोई ना कोई शर्त लगा देते हैं और पेंशन काट देते हैं। इसी प्रकार से आप गैस की सब्सिडी देख लो, 4 दिन गैस की सब्सिडी देकर सब्सिडी खत्म कर दी है। अब किसान के ऊपर तलवार लिए खड़े हैं कि खाद की सब्सिडी खत्म करेंगे, दवाई की सब्सिडी खत्म करेंगे। इन्होंने तो ऐसा कुल्हाड़ा उठा रखा है कि आप कहीं रोटी खाओ किसी ढाबे के ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स है। पहले टैक्स बढ़ा देते हैं और फिर टैक्स कम कर देते हैं, लोगों का गुमराह कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता जान चुकी है, आने वाले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई अभय सिंह चौटाला जी इसमें उभरेंगे और उसी प्रकार चौधरी देवीलाल जी की तरह खुले दरबार लगेंगे और आप सभी भाइयों के काम उसी प्रकार से होंगे। 36 बरादरी एक बराबर लेकर चलेंगे और जिस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी किया करते हैं। जिस तरीके से 25 सितंबर को रोहतक में रैली आयोजित की जा रही है, उसको लेकर उसमें कितने बड़े नेता और कहाँ के लोग वहाँ पर, कितने बड़े नेता वहाँ पहुँचेंगे और लोग कितने? ऐसा है, हमें देखो इतना ज्ञान नहीं है, हमें ये तो जरूर पता है जिस प्रकार प्रकाश सिंह जी बादल और चौटाला साहब के पिताजी आदरणीय हमारे चौधरी देवीलाल जी बिल्कुल एक मित्र थे और घनिष्ठ मित्र थे। उनके बेटे आगे अब सुखबीर बादल तो वहाँ जरूर आएंगे और फारूक अब्दुल्ला भी
इनके साथ उठते बैठते थे, इनके घर का आना जाना है, वो भी जरूर आएंगे। और नेताओं के बारे में हम नहीं कह सकते कि हमारे भाई ने अभय सिंह चौटाला जी ने किस किस को आमंत्रित किया है। और वहाँ सुनने में ये भी एक बात आ रही है, जो हमारे पूर्व में उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ साहब भी वहाँ शिरकत करेंगे, उससे भी हमारी पार्टी का बहुत हमें गर्व है। धनखड़ साहब का भी हम स्वागत बराबर में करेंगे और लोगों पर इस बात का असर जाएगा कि एकदम से धनखड़ से जो इस्तीफा लिया है हमारे धनखड़ साहब से, उसका भी जवाब इस रैली में, और चौटाला इसको हुड्डा साहब को भी इस रैली में जवाब देंगे लोग कि आप किस प्रकार से गुमराह करके नीचे नीचे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो इंद्री से हल्का प्रधान भरत मडान हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ तैयारी है इंद्री में और किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है और कितने कार्यकर्ताओं की अब ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि समय नज़दीक है। आज मेरे अभी हम लास्ट प्रोग्राम संगोया के बाद करके आए हैं। आज जो भी 220 बूथ इंद्री हल्के के हैं आज वो पूरे हो गए हैं और इसके बाद अब उन सभी पे गाड़ियाँ भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पहले हम सोच रहे थे भी हमें कम से कम 100 से 125 गाड़ियाँ बूथों पे भेजनी पड़ेगी क्योंकि 220 बूथ हैं, परंतु अब हमें लगा है कि बहुत से लोग अपने बूथ पे अपने आप ही गाड़ी स्वयं की गाड़ी लेके आने जा रहे हैं। बल्कि हमने गरीब समाज जो ऐसी समाज है उनको स्पेशल अनुरोध किया भी तुम अपनी गाड़ियाँ मत ले जाना, हम गाड़ी भेज देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी नहीं चाहती किसी, यानी आप समझ सकते हो गरीब आदमी पे गाड़ी भी 4000 में गाड़ी होती है और उनकी जाने की इच्छा बहुत है, तो वो अपनी गाड़ी इकट्ठे करके अपने पैसे डाल के ले जा रहे थे। तो हमने उनको रोका और उनसे कहा भी हमारी गाड़ी आएंगी, आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना। तो कितने लोगों की उम्मीद है इंद्री हल्के से जाने की और कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह आप लोगों को दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा टारगेट दिया गया था मेरे को भी हर बूथ 220 बूथ से गाड़ियाँ जानी चाहिए, तो इसी हिसाब से बनते हैं भी 220 गाड़ियाँ तो मिनिमम जानी चाहिए। परंतु अब हमारे कुछ बूथ तो ऐसे हैं जिसमें 12 से 14 गाड़ियाँ भी हैं, तो आप लगा लो कि जो हमारे को टारगेट दिया था वो तो आधे से भी चौथा हिस्सा रह गया। मैं गाड़ियाँ कम से कम 600 करीब जाएंगी, क्योंकि 220 बूथ में अगर मैं एवरेज भी लाऊं तो अगर 3 की भी एवरेज लाऊं फिर भी 650 गाड़ियाँ बनती हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं का ही उत्साह है जो ये गाड़ियाँ जो इतनी जा रही हैं, क्योंकि इनैलो के पास इतना बड़ा संगठन इंद्री हल्के में अभी तक नहीं था। अब जो ये कार्यकर्ता बने हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, ये कार्यकर्ता ने संगठन को ऊपर बढ़ाने के लिए एक सेना खड़ी हो गई है और जो इस पार्टी की दशा और दिशा बदल देंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए तो पहले ही कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है। इंद्री हल्के की अपनी SC की भी, BC की भी, युवा की भी, लेडीज़ की भी, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी सेलों का गठन पहले ही कर दिया गया है। वो तो पूरा है। अब उनमें जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज भी संगोया गाँव के अंदर कमालपुर से रामफल जी ने ज्वाइन किया है, जो पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी पार्टी के, वो 30 से 35 आदमियों के साथ आज रले हैं। उनका भी हमने स्वागत किया है और उनसे विश्वास दिलाया कि हमारी पार्टी आपको वही मान सम्मान देगी जो आपको कभी बीजेपी में तो नहीं मिला, परंतु हमारी पार्टी में आप मान सम्मान देखना। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील है कि जितने संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, वहाँ नेताओं के विचार सुने, क्योंकि जो आप सभी जानते हैं कि 100 रुपये जो माहवार भत्ता पेंशन देवीलाल जी ने शुरू की थी, अब वो जो 3000 हो चुकी है। हमारी पार्टी ने उसको पहले 5000 कहा था, अब हमारी पार्टी ने किया कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो 7500 करेंगे। तो यही विरुद्ध जो आज जो अभी पीछे नारे भी लगा रहे थे, इसी चक्कर में लगा रहे थे भी हम तो रैली में 100 का 100% आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि रोहतक में होने वाली 25 सितंबर की जो देवीलाल की जो रैली है वो एक बड़े सामने उभर के आ रही है और इंद्री हल्के से अगर बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में यहाँ से वाहन जाएंगे और सभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं पाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। सभी प्रदेशवासियों को आपके छोटे भाई मंजीत पहलवान कनेली के हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को पता है आने वाली 25 सितंबर को जननायक चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी की सम्मान दिवस में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सभी काकाताओं, माताओं, बहनें, छोटे बड़े भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि सुबह कनेली फार्म पर 9 बजे 25 तारीख को पहुंच जाएं और हम यहां से सारे साथी दल बल के साथ और एक अनुशासन के साथ रैली में जाने का काम करेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। राम राम, जय बाबा की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।